हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। तो कहते हैं ना कि अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो उसका रंग हमें कभी ना कभी तो देखने को मिलता है। और इसी का एक एग्जाम्पल लेकर आज हमारे साथ में यहाँ पर बैठी हैं रानी, जिनका पूरा नाम है रानी अंबिका बंदेकर, और इन्होंने एग्जाम निकाला है CGPSC प्यून का। तो ऐसे ही लाखों लोगों ने इस एग्जाम को दिया और इन लाखों एग्जाम में कोई कुछ ही लोग हैं जो कि सफल हो पाए, और उन्हीं सफलता में एक हमारे साथ में यहाँ पर रानी बैठी हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी क्या है, क्योंकि ये खुद की भी कैटेगरी में जो है इनका रैंक फर्स्ट आया है। तो रानी, सबसे पहले आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं और सारी चीज़ें। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम है रानी उर्फ अंबिका बांदेकर। मैं बालको कोरबा से हूँ। मेरी स्कूलिंग बालको कोरबा से ही हुई है, जहाँ मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से पढ़ाई की हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट UPG कॉलेज कोरबा से ही हुई है। तो फाइनली सारा आपका प्रोसेसिंग जो है वो हो चुका है ना, वेरिफिकेशन हो गया, और अब फाइनली सिर्फ एक पोस्टिंग बची है जो अब आने वाली है बहुत जल्दी। तो एक्चुअली आप फील किस तरह से कर रही हैं, और अपनी एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले मैं सोचती थी कि इतने 2022 में इसका प्री एग्ज़ाम हुआ, फिर 2023 में इसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद फिर अभी इसका आया। तो उस दौरान मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, कब आएगा रिजल्ट, ये सब मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। और मन में भी सोचती थी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कब पोस्टिंग होगी, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, ये सब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। उसके बाद फिर मैं फाइनली अब हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर फैमिली बैकग्राउंड की बात रही तो उस टाइम मुझे बहुत परेशानी होती थी। मैं जस्ट पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कैसे पढूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे करूं, कंफ्यूजन एक रहता ही है शुरुआत में। जी, तो वो सब मुझे था। फिर मैंने सोची पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बस पढ़ाई स्टार्ट की, फिर जैसा मुझे लगा पढ़ना चाहिए फिर मैं पढ़ते गई। तो आपके घर में कौन कौन लोग हैं, और मतलब मेरी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा भैया भाभी बहन लोग सारे हैं। तो इन्होंने सबने साथ दिया, सबने सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद फिर मैंने वेदास इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली, जैसे कि कोमल मैम, आप जो हैं, आरिफ सर और अमन सर, तरुण सर, संदीप सर, ये सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मुझे रहा। पढ़ाई उस टाइम मुझे इतनी समझ में आया, जब मैं ज्वाइन की उसके बाद मुझे एक मुझे डायरेक्शन मिली कि मुझे किस हिसाब से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए तैयारी। तो उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। मैडम की सारे टीचर्स आप सब पढ़ाते ही थे, तो फिर प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर डेली रिवीजन करती थी बहुत। फिर उसके बाद फिर मुझे एक डायरेक्शन फिर मिला। तो पढ़ने का मतलब आपने जो स्टार्ट किया उसका एक ब्रीफ बताएंगे कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्योंकि जनरली ना स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फर्स्ट स्टेप पे ही आती है कि कौन से रिसोर्सेज लें, कौन सी किताबें पढ़ें, कहाँ से पढ़ाई करें, कि मतलब सिलेक्शन जो है वो वन शॉट में हो जाए, है ना। तो एक बार उसके बारे में बता दीजिए। जी मैम, मैंने स्टार्ट जब किया था तो बस जैसे कि एप्लीकेशन नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा कि प्यून का है तो डालूँ या नहीं, ऐसे स्टार्टिंग में लगा। फिर मैं सोची कि पहले जो भी है जैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं बस, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक बार एग्ज़ाम के लिए सोची हूँ, तो उसको पहले सही बात है। हाँ जी, तो उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी किताबें पढूँ, कहाँ से पढूँ, कैसे पढूँ। तो मेरे को उस टाइम किताब वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला वेदास इंस्टीट्यूट के बारे में, तो फिर मैंने फिर क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट की, तो बुक्स वगैरह उस टाइम मेरे पास नहीं था। फिर जैसे जैसे मतलब कि मुझे कोचिंग में मुझे बताया गया उस हिसाब से फिर मैं तैयारी करते गई। चलिए, अच्छा, ये तो बहुत। तो कौन से रिसोर्सेज आपने देखे थे मतलब पढ़ने के लिए, मतलब आपका तरीका कैसा था, मतलब टाइम टेबल बना के, नोट्स बना के, कि सिर्फ क्लास नोट्स से हो जाता था, ये भी बता। जी मैम, मैं तो मतलब कि जब ज्वाइन की थी तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाई थी सारे सब्जेक्ट का, और उसके बाद फिर टाइम मेरे को एक एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं था कि शेड्यूल पे ही पढ़ाई करूं, क्योंकि मुझे घर में भी काम रहता था। तो उस दौरान मैं पढ़ाई करती थी, घर का भी काम फिर पढ़ाई। तो मैं ये नहीं देखती थी कि मुझे कितना टाइम पढ़ना है, मैं ये देखती थी कि मुझे मतलब जितना भी टाइम पढ़ने को मिले बस मैं पढ़ने का सोचती थी। मैं कितने घंटे पढ़ी ये नहीं सोचती थी, मैं ये सोचती थी कि मैं कितने घंटे काम नहीं कर रही हूँ तो बाकी टाइम सारे पे पढ़ाई भी देती थी। तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस की और फिर डेली रिवीजन करती थी नोट्स को। उसके बाद फिर मेरी तैयारी ऐसी ही रही। फिर
तो रिवीजन आपने मतलब काफ़ी किया होगा, लाइक आपको क्या लगता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, मतलब नई चीज़ों को, या रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है? देखो जैसे कि नोट्स बनाना रहता है मैम, तो नोट्स जैसे कि एक बार जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो नोट्स अच्छे से प्रॉपर एक बार बना लें, उसके बाद फिर डेली उसको पढ़ें और प्रैक्टिस, जैसे मैथ्स वगैरह है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की। और फिर साइंस वगैरह और जो भी सब्जेक्ट है मैं सारे को नोट्स प्रॉपर डेली प्रैक्टिस करती थी। मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करती थी और बाकी सब्जेक्ट को टाइम के हिसाब से उसको भी जिसमें मुझे लगता था ज़्यादा मैं वीक हूँ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, इस हिसाब से मतलब वीक टॉपिक्स पे आपने ज्यादा जी। फोकस किया और रिवीजन हर वीक रिवीजन करते करते जी में मैम, वो जी। चीज हो गया। ठीक है। तो रानी एक चीज हम देखते हैं कि जब भी जॉब की बात आती है तो दो चीजें, या तो प्राइवेट में जाइए या गवर्नमेंट में। तो आपको क्या मोटिवेशन मिला कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं जाओगे, क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब्स भी काफी जी, अच्छी अच्छी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में टाइम भी लगता है और जी। एक पता नहीं सिलेक्शन हो कब नहीं हो, जी, ये भी जी, एक रहता है। तो इसके बारे में बताइए कि आपको कहाँ से मैम motivation- मुझे गवर्नमेंट जॉब की मतलब कि उसके लिए मैं सोची, पहले स्टार्टिंग में तो नहीं सोची थी प्राइवेट जॉब, मैं भी सोची थी मेरा पीजी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैं भी कहीं पढ़ाने जाऊँ, या मुझे बहुत सारे मतलब कि बहुत लोगों ने कहा भी फैमिली में या तो फिर आसपास वाले लोग फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन फिर मैं सोची कि गवर्नमेंट जॉब क्या सिक्योर रहता है, स्टेबिलिटी भी है उसमें, हाँ। तो परमानेंट है, तो मुझे लगा कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो हाँ, मुझे एक जॉब मिल गई जहाँ मैं स्थायी रूप से वहाँ पे अपना काम कर सकती हूँ, अपना कुछ सेवा जो भी है अपना दे सकती हूँ, वो मुझे लगा। इसलिए फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ फिर मैं तैयारी की, फिर स्टार्ट की अपना। स्कूल में मतलब आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या टॉपर थी स्कूल में कि Yes. एवरेज? यस मैम, उस टाइम मैं टॉपर थी, बट मुझे मैं सोची थी कि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी, लेकिन फिर बाद में मुझे धीरे धीरे मुझे पता चला कि गवर्नमेंट जॉब में अब आसपास तो ऐसा कोई माहौल नहीं था कि करूँ तैयारी, पर मुझे फिर मन में ही आया कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, ये सही है करना, इसलिए फिर मैंने फिर सोचा। और फिर ठान लो तो फिर तो कर ही सकते Yes, हैं, हो ही जाता है। अच्छा, आपके भैया से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि पूरी फैमिली में आप पहली है जिन्होंने जी, गवर्नमेंट जी। जॉब लगाई है। तो क्या लोगों को विश्वास नहीं था, आपको खुद पे विश्वास नहीं था कि क्या कैसा सीन था? मैम उस टाइम ऐसा था कि मैं तो स्टार्ट बस की थी, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि होगा नहीं होगा, मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था, मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कैसे पढूं क्या करूं। उसके बाद फिर मैं तैयारी करते गई तो मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर अपना तैयारी स्टार्ट की और फिर अभी इस मुकाम पे हूँ। लेकिन फिर ये मेरी पहली सीढ़ी है और मुझे मेरी पूरी फैमिली में ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी तो कोई नहीं है, तो मैं ही पहली ऐसी लड़की थी। किसी को भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल पाऊंगी, पर मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए फिर मैंने अच्छे से भी पढ़ाई की और फिर अभी आज इस एक ही एग्जाम को बार क्लियर की चीज होती है कि एक बार ही मेहनत कर लो अच्छे से, दिन रात एक करके, और एक सिलेक्शन मिल जाए तो बस फिर लाइफ तो बनी जाती है। तो किसी को भी उस टाइम ऐसा विश्वास ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब निकाल पाऊंगी, पर मुझे अपने आप पे भरोसा था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ये सबसे मेरी पहली इम्पोर्टेंट वही सीढ़ी है, है। सेल्फ यस मोटिवेशन। मैम, ये तो मेरी पहली सीढ़ी है कि जो मैं एग्जाम क्लियर की। तो ये तो पहला ही स्टेप था यस मैम। आपके एक करियर के लिए। तो नेक्स्ट क्या है आगे? यस मैम, ये तो मेरा पहली सीढ़ी है, पर मैं आगे के लिए CGPSC का सोची हूँ, लेकिन मेरा बढ़िया। अंतिम लक्ष्य तो किसी का होता नहीं है मैम, इसीलिए मैं अंतिम लक्ष्य को चरावेती चलते यस रहिए। मैम। तो नेक्स्ट मेरा अभी उसके लिए तैयारी में जुट चुकी हूँ CGPSC की, तो उसी का भी तैयारी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब आई विशेस टू यू कि अच्छे से आप CGPSC का भी मेन एग्जाम Yes. निकालिए। तो रानी, आप अपनी सक्सेस का श्रेय जो है वो किसको देना चाहेंगी? मैम अपनी सक्सेस के सबसे पहले तो मैं भगवान को देना चाहूँगी। मैं कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, तो अरे वाह। तो मैं उनको देना चाहूँगी, बहुत बहुत भगवान को थैंक्स करना चाहूँगी। और सेकंड मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, मम्मी पापा भैया मेरी बहनें, उन सबको देना चाहूँगी। एंड उसके बाद फिर मैं वेदास इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि कोमल मैम को, आरिफ सर को, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया, गाइडेंस किया। एक तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया वेदास इंस्टीट्यूट, तो फिर मुझे उसमें एक डायरेक्शन मिला कि किस हिसाब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। तो फिर मैंने अपनी तैयारी फिर बहुत अच्छे से फिर मेरा तैयारी फिर स्टार्ट हुआ। और बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी मैं मैम को और आरिफ सर को, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। पर्सनल मेंटरिंग से Yes. मतलब आपका अच्छा वो जी हो गया। जी मैम। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं आगे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी?
मैं इनको एक बार सजेस्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि हमें पढ़ाई बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि हम पढ़ते ही रहते हैं तो सोचते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सब बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो इसके लिए हमें धैर्य बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि ये वाला एग्ज़ाम ही था हमारा, तो इसमें क्या 2 से ढाई साल लग ही गया। तो इसी प्रकार मैं बाकियों को भी बोलना चाहूँगी कि तैयारी करते रहें और धैर्य बनाए रखें और फिर अपनी तैयारी को जारी रखें। और इन सब के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गाइडेंस, तो गाइडेंस हमें यदि से टीचर्स का मिले, सही टीचर्स का जो हमें गाइडेंस करें कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सबसे बहुत ज़रूरी होता है, अहम बात जो है वो है गुरुओं का मार्गदर्शन। क्योंकि हमें मार्गदर्शन सही मिलेगा तभी हम अपने कोई भी मुकाम हो उसको हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। टीचर्स की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके साथ ही हम अपनी तैयारी को जारी रखें और मुकाम को अपनी हासिल करें। और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सारे जो भी तैयारी करने वाले हैं उन सबको मेरी बेस्ट विशेस है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।